हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल आईएससी फिजिक्स। टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फर्स्ट होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वह कॉन्वेक्स लेंस होता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। ओके, तो हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के फार्मूलों को समझते हैं। ओके, तो देखो ये है, इसमें सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो मैग्नीफाइंग पावर का आता है। किसका आता है? मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है बीटा अपॉन अल्फा होता है। क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पर बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल अपॉन अल्फा क्या है? एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट क्या हो? एक्चुअल पोजीशन पर हो, तब ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल अल्फा होता है। देखो, इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर को पढ़ा था, तो उसमें जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन था वो तो सेम था, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। टेलीस्कोप में भी यही है, माइक्रोस्कोप में भी यही था। ये अल्फा वाला पोर्शन चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। इसमें वो एक्चुअल पोजीशन पे है, माइक्रोस्कोप में वो कहाँ पर होगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा। कहाँ पर होगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और टेलीस्कोप में वो है ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? अपनी एक्चुअल पोजीशन पे होगा, तब वो अल्फा होता है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन एक्चुअल पोजीशन, ये किस में है? टेलीस्कोप में है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट इज इन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आ जाएगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर होता है, ठीक ना? बीटा अपॉन अल्फा होता है। एम इक्वल टू क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? इमेज द्वारा आई पर बनाया गया एंगल है, विजुअल एंगल होता है, जो कि जो इमेज के द्वारा बनाया जाता है। अल्फा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? एक्चुअल पोजीशन पर रखा हो। किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होना चाहिए। ओके, तो ये मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन हो गई, दोनों के लिए हो गई, टेलीस्कोप के लिए हो गई और माइक्रोस्कोप के लिए हो गई। ओके, अब इसके फार्मूलों को हम समझते हैं। तो देखो, इसका जो फार्मूला है दैट इज एम इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू होता है। कितना होता है? एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू होता है। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी बनती हैं? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी पर बन रही हो, तो वो फार्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी होता है। और जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो एफ ओ प्लस यू ई होती है, ठीक ना? यू में हम चाहो तो मॉडुलस लगा सकते हैं, दोनों ही केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब सेकंड केस बनेगा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है? इन्फिनिटी बनती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। किसके लिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। देखो, टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, माइक्रोस्कोप में नॉर्मल
एडजस्टमेंट के लिए कहाँ पे बनती है इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनती है, ध्यान रखना, ठीक ना। तो टेलीस्कोप के लिए क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो फार्मूला होता है वो m = -FO/FE। इस केस में इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। और जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो है FO+FE होती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जो रे डायग्राम अपने ISC सिलेबस में है, रे डायग्राम वो दोनों केसेस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है। कैसे के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम ISC के सिलेबस में है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब इमेज कहाँ पर बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो तब है। और एस्ट्रोनॉमिक इस रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप में जब इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो। तो टेलीस्कोप में जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है तब वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है। तो जो रे डायग्राम अपने सिलेबस में है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो। और टेलीस्कोप में कब है, जब इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो। ओके, अंडरस्टूड। ओके, दिस वन इज द रे डायग्राम व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। दिस वन इज द आई पीस, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव से जो रे आएंगी इन्फिनिटी से आ रही हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पर मिलेंगी, फोकल प्लेन पे मिलेंगी। किसके, ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन पे मिलेंगी, ठीक ना, यहाँ पर F ऊपर। और यहाँ से ये निकल के इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ये अपना सिलेबस में है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब वो कैसा हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो। कैसा हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हो, ठीक ना, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो। ओके, तो अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो पहले जो न्यूमेरिकल इसके आते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, 12 है। कौन सा है, 12 न्यूमेरिकल है टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स। ओके, ऑन सीइंग विद अनएडेड आई द विजुअल एंगल ऑफ मून एट द आई इज 0.6। कैसा है, 0.6 बन रहा है विजुअल एंगल। तो अल्फा कितना है, 0.6 है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ टेलीस्कोप आर रिस्पेक्टिवली 200 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द विजुअल एंगल ऑन सीइंग मून थ्रू द टेलीस्कोप। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें FO दिया हुआ है। FO कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। FO कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। FE कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। FE 5 दिया हुआ है। तो M निकाल लेंगे, FO/FE से M निकलेगा तो 200/5 = 40। फार्मूले में जो माइनस साइन लगता है वो माइनस साइन ये बताता है कि फाइनल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। माइनस साइन ये बताता है। अब M = क्या होता है, β/α होता है। अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है। बीटा हमें निकालना है, हम वैल्यू पुट करेंगे। M की जगह क्या पुट करेंगे, 40। बीटा हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा 0.6 दिया हुआ है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा = आ जाएगा 24 डिग्री, ठीक ना। फाइनल इमेज के द्वारा आई पे 24 डिग्री का विजुअल एंगल बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम। एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope set for normal adjustment has a magnifying power 10 if the focal length of the objective is 1.20 meter. What is the focal length of the eyepiece? देखो टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है।
तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M 10 दिया हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO 1.20 मीटर दिया हुआ है, मीन्स 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से सॉल्व होगा। M = 10 है, FO कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। M = क्या होता है, FO/FE होता है। ये 10 = 120/FE, तो FE = 120/10 = 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 2.5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। FO दिया हुआ है 2.5 मीटर, FE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। What is the magnifying power of the telescope when the image is formed at infinity? सेम वही फार्मूला लगना है, ठीक है। देखो, दिस इज इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। M, तो ये फार्मूला लगेगा M = -FO/FE। FO 2.5 मीटर दिया हुआ है तो 250 मीटर हो जाएगा। FE 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो -5 क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ISC 2005 में पूछा गया था ये 15 नंबर का क्वेश्चन। देखो, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 75 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Calculate the magnifying power and the length of the telescope when the final image is formed. Least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर and at infinity. ओके, तो देखो FO कितना दिया हुआ है इसमें, FO 75 दिया हुआ है सेंटीमीटर, FE 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, FE कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो M का जो फार्मूला होता है वो होता है -FO/FE ब्रैकेट के अंदर 1 + FE/T। तो M = हो जाएगा -75/5 1 + 5/25। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -18 आ जाएगी। ओके, M आ गया -18। अब हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होता है वो होता है FO + UE, ठीक ना। कैसा होता है, FO + UE होता है, UE पे मॉडुलस रहता है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पर VE कितना दिया हुआ है, -D दिया हुआ है -25, और FE कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यहाँ पर हम मिरर फार्मूले का यूज करेंगे। किस मिरर फार्मूले का यूज करेंगे, 1/FE = 1/VE - 1/UE, ठीक ना। 1/FE = 1/VE - 1/UE। ओके, इस मेरा फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो FE की जगह हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, VE की जगह -25 लिखेंगे, और हम UE को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, UE को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, दिस इज वैल्यू पुट किए, 5 पुट किया है, -25 हो गया है, -1/UE। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, UE = मिल जाएगा -25/6, दैट इज -4.17 सेंटीमीटर में आ जाएगा अपना आंसर, ठीक ना। अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है इस केस में, पता ही है आपको। देखो, FO + UE का मॉडुलस होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो 79.17 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो। जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो तो उस समय के लिए हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी
एफ ओ आपको दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, तो एम कितना हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई होगा तो 75 प्लस 5 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, ये 15 तो अपना हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो 16, दिस इज 16, an astronomical telescope consists of two convex lens having focal length 80 cm and 4 cm. When it is in normal adjustment, what is the length or magnifying power? An astronomical telescope consists of two convex lenses having focal length 80 cm and 4 cm. When it is in normal adjustment, नॉर्मल एडजस्टमेंट से इमेज कहाँ पर बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो टेलीस्कोप के लिए, ठीक ना। तो लेंथ निकालना है और हमें क्या निकालना है, लेंथ के साथ में हमें उसका मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड आउट करना है। देखो तो देखिएगा भाई, एफ ओ कितना दिया 80 सेंटीमीटर दिया, एफ ई 4 सेंटीमीटर दिया, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू 80 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई 80 प्लस 4 इक्वल टू 84 हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। देखो 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप फॉर्म्ड बाय लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर and 60 centimeter. What will be the magnifying power? Is it also maximum? देखो आपको पता है लेंथ मैक्सिमम कब होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है, जब इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। ओके, तो द लेंथ इज मैक्सिमम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, किसके लिए बात हो रही है, टेलीस्कोप की बात हो रही है। फाइनल डेट इज फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई 60 प्लस 4 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, और एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 15। इट इज नॉट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट मैक्सिमम, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखें क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 क्या कह रहा है हमसे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर 6 फॉर रिलैक्स्ड आई कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंसेज 35 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। देखो रिलैक्स आई का मीनिंग है कि इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। यहाँ पर एम कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो एल का फार्मूला एफ ओ प्लस एफ ई होता है, 35 इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, और एफ मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन 6 दिया हुआ है हमें, दैट इज एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू 6। तो एफ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 एफ ई, 35 इक्वल टू 6 एफ ई प्लस एफ ई, 35 इक्वल टू 7 एफ ई, तो एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ 35 इक्वल टू एफ ओ प्लस 5, एफ ओ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव of an astronomical telescope is 1.0 meter. If the magnifying power of telescope is 20, then determine the focal length of the eyepiece and length of the telescope for relaxed eye. Okay, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन, ये 1 मीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है।
मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखो एफ ओ कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, एम इक्वल टू 20 हो जाएगा, एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन एफ ई इक्वल टू 100 अपॉन 20 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, एफ ओ प्लस एफ ई 100 प्लस 5 इक्वल टू 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। 20 क्या बोल रहा है, अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 1.00 मीटर, मतलब एफ ओ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। When the final image is formed at least distance of distinct vision 25 centimeter, the distance between the lens is 1.05 meter. Calculate the focal length of the eyepiece and magnifying power of the telescope. ठीक है, तो देखो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है एफ ओ 1.0 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल 105 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रही है, डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब एल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ओ प्लस यू ई, 105 रखा इधर, एफ ओ की जगह 100 रखा, तो यू ई कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो यू ई आएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर हम साइन इसका कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब मेरा फार्मूले का हम लेंस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। अब 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25, और माइनस पहले से है, ये माइनस रहता है फार्मूले, ये माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एफ ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी 25 अपॉन 4 सेंटीमीटर, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 6.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एम। तो देखो एम क्या होता है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 25 अपॉन 4, 1 प्लस 25 अपॉन देखो 25 और 25 अपॉन 4 हो जाएगा। ये क्या है, एफ ये आपका, और 25 है। ये वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एम कितना मिल जाएगा, -20 हमारा एम आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप फोकस्ड फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द इमेज 0.75 मीटर बिहाइंड इट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज 0.80 meter. What is the magnifying power of the telescope for seeing with relaxed eye? By how much distance will the eyepiece have to be moved back? What will be the magnifying power? देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है जो कह रहा है द objective of telescope focused for the least distance of distinct vision from the image 0.75 मीटर बिहाइंड इट। एफ ओ दिया हुआ है 0.75 मीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज 0.80 मीटर, मतलब एल दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर पूछा है। For seeing with relaxed eye, by how much distance will eyepiece have to move back? What is the magnifying power? अब देखो रिलैक्स आई के लिए भी पूछा है उसने, जब इमेज इन्फिनिटी बन रही है। अभी पहले केस में इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है पहले केस में। तो देखो एफ ओ कितना दिया हुआ है, एफ ओ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, एल 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल इक्वल टू होता है एफ ओ प्लस यू ई, एल है 80, एफ ओ है 75 और प्लस यू ई इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इमेज कहाँ पर बन रही है, डी पर बन रही है।
तो v इक्वल टू हो जाएगा -d इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब 1/Fe इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, 1/Fe इक्वल टू 1/-25 प्लस 1/5, 1/Fe इक्वल टू -1 प्लस 5/25। सिंप्लीफाई करेंगे तो Fe की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, तो उसका फार्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। वैल्यू पुट करके हम उसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -15 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब उसने बोला है रिलैक्स आई के लिए, देखो फॉर सीइंग रिलैक्स्ड आई पीस शुड हैव मूव। कितना मूव करेंगे हम, फॉर सीइंग रिलैक्स्ड आई पीस शुड बी मूव। तो जो Fe माइनस UE मूव करना पड़ेगा हमें, कितना करना पड़ेगा, Fe माइनस UE 25/4 माइनस 5, तो 1.25 सेंटीमीटर उसे मूव करना पड़ेगा। रिलैक्स्ड आई के लिए m क्या होगा, -FO/Fe होगा। दिस इज -75/25/4 इक्वल टू -12 इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा।